भैया जी अभी हम गांधी मैदान में हैं। अभी हम सबको जैसा पता है कि हमारे मोदी जी थे और ये बिहार राज्य के कर्ता धर्ता या जो निर्माण कर्ता जिसको बोल सकते हैं, कहाँ गड्ढा से लेकर अभी आप समतल जहाँ हम आप खड़े भी हो सकते हैं वहां तक लाने का श्रेय श्री नीतीश जी, जो कि आज हमारे बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लिए, उन्हीं के स्वागत में हम सभी लोग आए हुए हैं। पूरा एकदम देखते हैं गांधी मैदान पूरा खचाखच भरा हुआ अब है। इससे बड़ा भव्य क्या ही हो सकता है। लगभग अनुमानतः 2 लाख लोग, ये अब के रिकॉर्ड की तरह माना जाएगा। इतना भीड़ कि हम लोग 7 बजे से आए हुए, लेकिन फिर भी कहीं कोई जगह बैठ लग रहा था कि जगह कम पड़ जाएगा, गांधी मैदान छोटा पड़ जाएगा। ऐसा भी गया बहुत बड़ा, हम लोग हमारे सामने बहुत लोग खड़े बस थे, बस उनका एक झलक देखने के लिए, बस ये सुनने के लिए कि मैं नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री, बस यही सुनने के लोग इतने बेराबू थे कि अब वो छड़ा है, अब वो छड़ा है। और ये गांधी मैदान भी आज इतना ऐतिहासिक हुआ कि छोटा पड़ गया है। क्या लगता है कि इस रास्ते से विकास की गंगा बहेंगे? केवल विकास इससे पहले भी था और अब तो विकास का धारा अब पूछना नहीं है, जितना रफ्तार और तेजी से पकड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी अभी तक केवल विकास का ही बात हुआ है, रोजगार का ही बात हुआ है। अब उसमें डबल छलांग आएगा। क्या नौकरियां जो है वो सीटें आएंगे? नौकरी के सीट तो ऑलरेडी इतने आए हुए हैं कि लोग, अगर आप सक्षम में लीजिए ना, लगातार अभी मैं खुद बिहार पुलिस में अभी रिटर्न पास आउट स्टूडेंट हूँ। आप लीजिए, अभी 22,000 लगभग साल भर पहले आया, फिर 20,000 आया, फिर 23,000 प्रस्तावित है। आप लीजिए कितना वैकेंसी में आप कितना जॉब ले सकते हैं, वो कंडीशन अभी बिहार में है। आप एक का बात कर रहे हैं। जैसे कि विपक्ष के नेता बोले थे कि हम हर घर नौकरी देंगे, और इसमें एक मीम बन गया कि हर घर नौकरी ठुकरा दिए बिहार का लोग। अरे सुनिए सर, बिहार का देखिए, बिहार में वो नौकरी देंगे। आपके जो कथा कथित 18 तारीख के हमारे तेजस्वी साहब शपथ ग्रहण लेने वाले थे, आज 20 तारीख है। 18 तारीख को अभी पूरे इस साल का सबसे बड़ा मजाक या सबसे बढ़िया आप क्या मीम बोल सकते हैं, मुकेश सहनी जी उप मुख्यमंत्री बनने वाले थे। उन्होंने कहा था कि क्या गाय और बछिया उछिया वाला जो गोबर हटाया जाता है वो जॉब नहीं है, वो जॉब उस कदर पे देना चाह रहे थे, वो बछिया का गोबर हटवाना चाह रहे थे। अगर वो जॉब होता है तो भैया हम बेरोजगार थे, हमको नीतीश जी जॉब दे देंगे, हम पढ़ेंगे ले लेंगे। अच्छा, उन्हें बोले कि मीडिया हाउस हम एक मेरे हिसाब से मीडिया हाउस बना देंगे, उससे क्या कहना चाहिए? अरे सर, मीडिया हाउस, आप अगर मोदी जी के बारे में खुल के 2 शब्द बोल दे तो आपको गोदी मीडिया बोलने को लोग तैयार हो जाते हैं, और जहां उनके साइड से बोलिए तो फिर वो सोचेंगे कि मैंने उनको किसी हाल से बस ब्लेम करना आ गया है और कुछ उनको नहीं आता है। जहां भी अगर केंद्र में है तो केंद्र स्तर पे वो केवल ये बुराई देखेंगे, अपना कमी। आपने अभी 10-20 दिन हो गए, 10-12 दिन हो गए, एक भी कोई रिपोर्ट देखा जिसमें बताया कि मेरा यहाँ कमी रह गया? कोई भी एक रिपोर्ट दिखाए हो जहाँ पे बोले कांग्रेस या फिर उनके जो सहयोगी घटक है कि मेरा इस कदर यहाँ थोड़ा कमी रह गया? नहीं, उनको है क्या, ईवीएम चोरी हो गया, वोटिंग चोरी हो गया, ईवीएम लूट हो गया। अरे भैया, आप लूट करते रहिएगा, अगर इसी तरह से आप ब्लेमबाजी करते रहिएगा तो आप अगले 40 साल और विपक्ष में शायद बैठने लायक भी रहे कि न रहे। और ये कहता है कि जो ईवीएम जो है वो हैक हो चुका है, ये संभव है या नहीं? अगर ईवीएम हैक हो गया है तो आपके 25 कहाँ से जीत गए? बाहुबली थे क्या? 25 कैसे जीत गए? आपने 35 करीब में लाया, कैसे आपका हो गया? वहाँ मोदी जी का पैर भी नहीं चला। जब मोदी जी का पैर भी इस सदर पे जा सकते तो तेजस्वी जी कौन है, उनको भी हरा सकते थे। उनको तो इतने मैंने सज्जन लोग हैं कि वो लोग तो रिपोर्ट में बोल रहे हैं कि 25-25 हजार वोटिंग पहले ही उसमें फिक्स था। अब आप कल्पना करिए कि कितने तेज तरार व्यक्ति हो गए। 25,000 फिक्स थे तो सभी कैंडिडेट पे सब पे होना चाहिए ना। 25-25 हजार उनके अनुसार सारे बूथ पे जितने भी थे, जितने विधानसभा थे, सब पे 25,000 पहले ही से मोदी जी फिक्स कर दिए थे। एक नया वाला चिप लाए हैं जो कि केवल उस फिक्स करना जानते ही है। सिर्फ वो मतलब हाँ, बीजेपी के ही जहाँ जिस स्टेट में हारेंगे वहाँ पे चिप हो जाता है, वो फिक्स हो जाता है। झारखंड हो गया, तेलंगाना हो गया, वहाँ पे बेचारे डरते होंगे, नहीं चिप फिक्स कर पाते होंगे। मेरे बेवकूफी का हद है। मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने कमी को देखिए।
आप कहाँ पे चूक गए हैं? आप ये नहीं देख रहे हैं कि आप नॉमिनेशन के दिन तक अपने टिकट बंटवारा नहीं कर पाए। आप ये नहीं देख रहे हैं कि आपसी 10-12 सीटों पे आपसी एक ही सीट पे कांग्रेस भी लड़ा है, एक ही सीट पे जेडीयू आरजेडी लड़ रहा है। आप अपने में सुधार करिए ना हमारा। नहीं तो जिस प्रकार इस बार गांधी मैदान छोटा पड़ गया, वो आने वाले और 40 साल तक ऐसे ही छोटा पड़ता रहेगा और आप वहीं रहिएगा। अभी तो भाग भरोसे आप 10% सीट लाके विपक्ष के नेता के दावेदार हैं। नहीं तो जो 2014 में राहुल गांधी के साथ हुआ था कि पूरा कैबिनेट चलता रहा, एक नेता प्रतिपक्ष नहीं मिल पाया था, वहीं आप तेजस्वी यादव के साथ भी भविष्य में हो जाए। एक ही सीट के लिए मतलब आरजेडी और एक ही सीट पे जो है वीआईपी भी लड़ रहे हैं। हाँ, तो वही मैं बोल रहा ना, तो यही तो बोल रहे हैं कि आप अपने में सुधार नहीं कर रहे। एक ही सीट पे, उसी सीट पे कांग्रेस भैया भी लड़े पड़े हैं, उसी सीट पे आरजेडी भी लड़ी है। अरे भैया पहले अपने में तालमेल बैठाइए। गठबंधन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, गठबंधन का मतलब क्या होता है, गठबंधन धर्म क्या होता है, उसको निभाइए। यहाँ पे चिराग पासवान थोड़ा सा ज्यादा मांग कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनको समझाने, चाहे जो भी समझबूझ हो, अपने सीट पे लड़ाना, चाहे जो भी हो, वो किया जा रहा है। गठबंधन का मतलब होता है सबको साथ में लेके चलना। गठबंधन का मतलब ये नहीं होता है कि हम उससे लड़ जाए, आपसी मतभेद और मुठभेड़ नहीं होता है। ये बेवकूफी कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि अगर अगले साल 25 से 30 तो फिक्स है, अगर 30 से 35 के लिए सोच रहे हैं तो अपने में सुधार लाइए। और बेवकूफी का परिणाम है सर, यही बेवकूफी का परिणाम है। और ये जो मुस्कान दिख रहा है ना सर, बस इसी के कारण से। क्या मतलब क्या कहना चाहते हैं? खुल के कहना बस यही चाहते हैं जो आप देख रहे हैं सर, कभी ऐसा हो नहीं सकता भविष्य में कि वो जो चाह रहे हैं ना वो कर ले। तो ऐसा लगता है कि आपको कि जो इस बार 2025 में उनको 25 सीट मिले हैं, लगता है कि 30 में कम हो सकते हैं? शायद से वो भी ना है, शायद से वो भी ना है। जिस तरह से उनका व्यवहार है, वो जो कर रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं, वो जो कहना चाह रहे हैं ना, शायद से ये भी ना है सर, ये भी ना है। तो उन्हें जो है पारिवारिक बताया जा रहा है, इससे क्या कहना चाहिए? पारिवारिक तो वो अपना अपना है एक सर, और इस पे हम क्या कहेंगे, बाकी आप देख रहे हैं सर। पारिवारिक का बोल रहे हैं मोदी जी के। आप सोचिए कि ये लोग इतने गंदे स्तर पे राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी के पत्नी का चर्चा होने लगा, मोदी जी की माँ को गाली दिया गया, छोड़िए ना, पत्नी का चर्चा हो रहा है। अपने घर में देखिए ना, वो कई समय का बात हुआ, उसके पीछे का कहानी कई है। अगर आप तपस्वी बनेंगे तो तपस्वी बनने के लिए आपको कुछ ना कुछ बलिदान देना ही होता है। आप अपने घर में बहन को नहीं संभाल पा रहे महाराज। जो देवी हमारे हिंदू धर्म में, हम हिंदू का बात करेंगे, आप हिंदू धर्म में देवी का दर्जा दिया। आप अब ये पूछना पड़ रहा है कि वो बेटी है तो बाप से पूछ के आई है, भाई से पूछ के, इतने स्तर तक आप गिर सकते हैं। किसी बहन बेटी को, बुआ को पूछ के आना पड़ेगा कि मेरे घर में आप कब आ सकती हैं, कब नहीं आ सकती हैं। इतने निम्न स्तर तक अगर राजनीति अब गिरा, घर आना पड़ेगा तो भैया से पूछ के आना पड़ेगा। उनके अनुसार अभी एक पता नहीं कन्हैया लाल जो भी हैं उनके माने काफी करीबी नहीं कन्हैया जी एक उनके मीडिया प्रभारी हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर उनको आना था तो उनसे पूछ के क्यों नहीं आई, जबकि रोहिणी जी साफ बोल रही हैं कि तेजस्वी जी उनको बुलाए हैं। अब मैं तो पहली बार मैंने अपना देख सका। आप ये बिहार वासियों को कहना चाहते हैं कि यदि आपकी माता बहन यदि आपके यहाँ अगर वो आपसे परमिशन ले नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है हमारे मिथिला में, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं। आना कभी होगा नहीं होगा सर, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा ही है सर। हम उनको भगवान मानते हैं, देवतुल्य मानते हैं सर, सीता माता मानते हैं एक तरह से, समझिए तो हमारे लिए भगवान स्वरूप है बहन बेटी। कोई जो है ये ऐसे बोल रहा है कि मतलब कुछ क्या नहीं चाहिए ना, ये बहुत गलत है सर, गलत है। और इस चीज पे यही तो कारण है सर, यही सब एक कारण है जो पारिवारिक कारण है। आप बोल रहे हैं इस पे कुछ बोलने के लिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं, यही एक कारण है। और इसका परिणाम आप देख रहे हैं सर, अपने सामने देख रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए, ना भाई के साथ, ना बाप के साथ, ना बेटे के साथ। मतलब अपना परिवार अगर जो आदमी नहीं संभाल सका, वो बिहार क्या संभालेगा, क्या ही संभालेगा सर। धृतराष्ट्र वाला हाल है। अभी जब तक लालू जी धृतराष्ट्र बने हुए रहेंगे तब तक दुर्योधन अपना ही करेगा। उस समय भी किया था, आज भी करेगा। और ये सीन रहा तो कौरव पांडव वाला कहानी सबको पता है। बहुत अब क्षणिक समय बच गया जब उनका सर्वनाश हो सकता है। अगर यही चलता रहा, यही रवैया रहा, अगर वो अपने आप को धृतराष्ट्र के पदवी से नहीं हटाए और ये अपने आप को दुर्योधन फिक्स अपने आप को प्रमाणित करते रहेंगे तो अब बहुत कम समय है कि उनको बीजेपी और जेडीयू मिलकर नहीं हराएंगे। उनको आरजेडी से हरा देगी। कांग्रेस से तो हार ही रहे हैं, जहां कांग्रेस जा रही है वहां हार हो रहे हैं। बस वही हो रहा है। अभी आप देख लीजिए जेजेडी, हमारे तेजू भैया को देख लीजिए, अभी एक हो गया। अभी देखिए इसी परिवार से कितने शाखा निकल रहे हैं। बस आप समय का इंतजार करिए। तेजू भैया पे क्या कहना चाहते हैं? तेजू भैया, मैं दिल से चाहता था कि वो संत आदमी जीते,
मैं बीजेपी का कट्टर समर्थक हूँ, उसके बावजूद भी मैं चाहता था कि उस सीट से बीजेपी हार जाए, क्योंकि मैं एक मानवता भी कुछ चीज होती है, चाहे वो क्या बोलते हैं कि अच्छा राजनीति, वो एक अच्छे राजनीतिज्ञ हैं। मैं दिल से चाहता था कि उनका वापसी हो, दुर्भाग्यवश है। मैं चाहूंगा कि भविष्य में वो बीजेपी के साथ है और एमएलसी वगैरह तो बीजेपी उनको बना कुछ ही देगी। नेताओं जो है मतलब आवाज खाली नहीं करते हैं, उनको चोरी मतलब चोटी चोर का भी नारा दिया गया था, और एक तेज प्रताप है जो कि बिना कहे वो खाली करते हैं। मैं क्या बोला कि एक संत कोई बस राजनीति तो आप जानते हैं इतना गंदा हो चुका है, उसमें भी कुछ लोग हैं जो कि संत हैं, जिसमें तेज प्रताप जी का नाम है। हाँ, मैं उनको दिल से चाहता था, और मैं क्या पूरे बिहार का, भले ही उनका कोई भी विरोधी हो, वोट देना हो नहीं देना हो, उस विधान, सब लोग तो हर एक विधानसभा का सदस्य हो नहीं सकता है, लेकिन लगभग मोटा मोटी सबके दिल में इच्छा ये था कि एक बार तेज प्रताप जी आए। हाँ, उनको एकदम जीतना चाहिए था। हम बोल रहे हैं बीजेपी के होते, हम बीजेपी को उस सीट से हराना चाह रहे थे, क्योंकि बीजेपी वहां से हारे, तेज प्रताप जी को जाना चाहिए था। ये एक, अब जो बोलिए साधुवाद के लिए या फिर मानवता के लिए, वो दिल के बहुत अच्छे हैं और बहुत बढ़िया करेंगे। आप महुआ में देखिए मेडिकल कॉलेज दिए हैं, और सब लोग तो नारेबाजी और हुनरबाजी करते हैं, वो कर रहे हैं, जमीन स्तर पे काम किए। भले ही आरजेडी के लिए भी लड़ते हैं, तो मैं उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता मेरे लिए।